students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start a new chapter of class 3rd, which is chapter number 10 about soil. Okay, let's start it. And the very first topic is soil. Soil is the uppermost layer of the earth. It is very important for plants to grow. Roots of plant go into the soil to get water and minerals. It helps them to grow well. Small animals like insects and earthworms live in soil. So students, soil जो है हमारे अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है एंड सॉइल जो है प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू ग्रो। ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में ही क्या जाती हैं, ग्रो करती हैं एंड वहाँ से क्या डीपली पेनिट्रेट करके वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एंड इन्हीं रूट्स के थ्रू प्लांट्स जो हैं प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं। कुछ एनिमल्स हैं लाइक इंसेक्ट्स एंड अर्थवर्म्स जो कि सॉइल के अंदर ही रहते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो द अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। अर्थ क्या है? अर्थ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है जहाँ पे हम सभी रहते हैं, बट द अर्थ वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन अर्थ हमेशा से पहले से ऐसा नहीं था। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर हम बहुत पहले बात करें तो तब अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इट वॉज कवर्ड विद रॉक्स। तब हमारा अर्थ पूरी तरीके से रॉक से कवर्ड था। Rocks got heated due to the heat of the sun and then cooled down because of water and low temperature. And this heating and cooling of rocks resulted in the breaking down of rocks into pieces. So उसके बाद क्या हुआ, जब उस टाइम पे अर्थ हमारा पूरी तरीके से रॉक से कवर्ड रहता था एंड ये रॉक्स क्या होते थे, सन की हीट की वजह से क्या बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाते थे एंड उसके बाद वाटर एंड लो टेम्परेचर की वजह से कूल हो जाते थे। सो ये जो हीटिंग एंड कूलिंग होती थी रॉक्स की, इसकी वजह से रॉक्स क्या होने लगे, टूटने लगे। ठीक है, ब्रेक होने लगे इनटू पीसेस एंड यही पीसेस फर्दर और ब्रोक हुए इनटू वेरी स्मॉल पीसेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड हीट। एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग ऑफ rocks. So the pieces rubbed against each other till they became small particles of soil. And यही जो rocks के छोटे छोटे pieces है ये एक दूसरे को अगेंस्ट क्या रब करते रहे जब तक ये ब्रेक होकर छोटे छोटे क्या नहीं बन गए, पार्टिकल्स नहीं बन गए सॉइल के। नाउ व्हाट डज सॉइल कंटेन? अब सॉइल के अंदर स्टूडेंट क्या होता है? नंबर 1, सॉइल कंटेन स्टोन जिसको ग्रेवल कहा जाता है, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। ये सभी सॉइल में प्रेजेंट होता है। आपको क्या लेना है, थोड़ी सी सॉइल लेनी है फ्रॉम अ गार्डन एंड उस सॉइल को आप रखोगे ग्लास जार के अंदर। फिल द जार विद वाटर। अब उस जार को वाटर से फिल करना है एंड उसको एक लिड से कवर करके प्रॉपर्ली शेक करना है। नाउ लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। शेक करने के बाद अब आप उस जार को अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। एट द बॉटम ऑफ द जार, फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, उस जार के बॉटम पे आपको एक लेयर दिखेगी ग्रेवल की। इट इज द हेवीएस्ट लेयर, ये सबसे हेवीएस्ट लेयर है। लाइक दिस इज द ग्रेवल लेयर। above the layer of gravel we find a layer of sand and अब उस gravel वाली लेयर से ऊपर जो लेयर होगी वो आपकी कौन सी लेयर होगी, सैंड की लेयर होगी। अब उस सैंड we find clay and उस सैंड से ऊपर वाली जो लेयर होगी वो किसकी होगी, क्ले की होगी। and the water above the layer of clay is not clear एंड इस क्ले से ऊपर जो पानी है ये वाला, ये आपका साफ पानी नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, जो डेड लीव्स है, ट्विग्स है, पार्ट है डेड इंसेक्ट के, ओके, ये सभी वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं विच इज कॉल्ड ह्यूमस एंड ह्यूमस का काम है हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाना। एंड द शो दैट सॉइल कंटेन्स स्टोन्स दैट इज ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। एंड इससे क्या प्रूफ हुआ कि सॉइल के अंदर क्या स्टोन्स यानी कि ग्रेवल होते हैं, सैंड होती है, क्ले होती है एंड कुछ ह्यूमस होता है। Then soil contains water. Soil के अंदर स्टूडेंट्स वाटर भी होता है। सी, अब आपको क्या करना है, कलेक्ट सम सॉइल एंड पुट इट इनटू अ पॉट। थोड़ी सी सॉइल आपको लेनी है और उसको एक पॉट के अंदर रखना है एंड देन उसका पॉट को कवर करना है एंड उसको हीट प्रोवाइड करनी है। आफ्टर 5 मिनट्स रिमूव द कवर। फिर 5 मिनट्स बाद आपको उस कवर को रिमूव करना है। यू विल सी दैट देयर आर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द इनसाइड ऑफ द पॉट एंड द कवर। दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे उस कवर के अंदर छोटे छोटे सी ड्रॉप्स होंगी वाटर की, है ना, इनसाइड द पॉट ऑल्सो एंड इनसाइड द कवर ऑल्सो। एंड ये क्या शो करता है कि सॉइल कंटेन्स वाटर। देन सॉइल कंटेन्स एयर। सॉइल के अंदर एयर भी होती है। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ जार एंड फिल इट हाफ विद सॉइल। एक जार लेना है, उसको हाफ फिल करना है सॉइल के साथ। उसके बाद आप उसमें वाटर ऐड करेंगे एंड अब आप क्या देखेंगे, यू कैन सी बबल्स बीइंग फॉर्म। वहाँ पे आपको छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे एंड दिस हैपेंस बिकॉज द एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स व्हेन वाटर एंटर्स द सॉइल। अब ये बबल्स आपको क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज जब आप उस सॉइल के अंदर वाटर को एंटर करने की कोशिश कर रहे हो तो एयर वहां से बाहर निकल रही है, किस फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में। ओके, चलो। Now types of soil. Soil के कितने टाइप्स होते हैं? Majorly there are 3 types of soil. Number 1, sandy soil. Sandy soil is mostly found in the desert and on the seashore. Sandy soil mostly desert या seashore यानी कि sea के किनारे मिलती है। Sand particles काफी big होते हैं। There is a lot of air in the space among these particles. And ये जो particles के बीच में space होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा sandy air soil के अंदर air spaces होते हैं। Sandy soil does not hold much water. Sandy soil ज्यादा water hold नहीं कर सकती है।
देन क्ले सॉइल इज वेरी स्टिकी। क्ले सॉइल काफी स्टिकी होती है एंड काफी फाइन ग्रे से बनी होती है। इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड लिटिल एयर। एंड क्ले सॉइल काफी ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है, लेकिन एयर जो है कम होल्ड कर पाती है। इसको आप यूज करते हैं टॉयज एंड पॉट्स बनाने के लिए बिकॉज ऑफ स्टिकी नेचर एंड गेट क्लोजर देन बिफोर। ओके, सो इसे टॉयज एंड पॉट्स बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इसका नेचर थोड़ा स्टिकी होता है एंड ये काफी ज्यादा क्लोजली क्या स्टिक हो जाती है। Then loamy soil is a mixture of sand and clay. Sand and clay दोनों types of soil का mixture होता है loamy soil। इसमें काफी अच्छा humus होता है and water and air दोनों को ही loamy soil बहुत अच्छे से hold कर सकती है। इसीलिए it is good for crops। इसलिए crop production के लिए loamy soil is the best suited soil। Now layers of soil. Soil is formed in 3 layers as topsoil, subsoil and solid rock. So soil जो है हमारे earth के अंदर 3 layers में present है, that is topsoil, subsoil and solid rock. Number 1, topsoil. So go to a garden, study the top layer of the soil, pick up some of it in your hand and feel the particles. You will find that the soil to be loose and there may be small roots of plants and grass and this is called the topsoil. सो स्टूडेंट्स, आपके गार्डन में जाना है एंड वहाँ पे आप अब इस सॉइल के टॉप लेयर को स्टडी करने वाले को आपको थोड़ी सी सॉइल अपने हैंड्स में लेनी है एंड उसके पार्टिकल्स को फील करने की कोशिश करनी है। तो आप क्या देखोगे कि सॉइल आपकी क्या थोड़ी सी लूज है एंड उसके अंदर छोटे छोटे सी रूट्स है प्लांट्स की एंड ग्रास की। इसी लेयर ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है? टॉप सॉइल। देन नाउ टेक अ स्पेड एंड डिग अ लिटिल डीपर। अब आपको एक स्पेड लेना है एंड थोड़ा सा और डिगर मतलब सॉरी डीपर यानी कि और गहरा खोदना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? फाइनली यू विल फाइंड क्लोजली पैक्ड सॉइल विद सम पीसेस ऑफ रॉक। अब इसके अंदर आपको थोड़ी सी क्लोजली पैक्ड सॉइल मिलेगी जिसमें कुछ पीसेस होंगे रॉक के एंड दिस सॉइल इज हार्डर देन द टॉप सॉइल। एंड ये वाली सॉइल टॉप सॉइल से ज्यादा हार्ड होगी। इसे क्या कहा जाएगा? सबसॉइल कहा जाएगा। एंड ये किससे बनी है? फ्रॉम द सॉलिड रॉक्स। On digging the land still further, you will get soil which is harder than subsoil. This layer is called solid rock. And अगर अब आप उसी लैंड को थोड़ा और ज़्यादा डिग यानी कि गहरा खोदोगे तो अब आपको क्या एक ऐसी सॉइल मिलेगी जो कि सब सॉइल से भी ज़्यादा हार्ड है एंड इस लेयर को कहा जाता है सॉलिड रॉक लेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सॉइल। तो सॉइल के यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉइल इज यूजफुल इन मेनी वेज। सॉइल हमारे काफ़ी वेज में यूजफुल है। नंबर 1, ऑल प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। सॉइल के अंदर वाटर एंड मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इमेजिन इफ देयर वाज नो सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स एंड वी वुड हैव नो फूड। आपको बोला गया है कि इमेजिन करो अगर सॉइल नहीं होती तो प्लांट्स नहीं होते एंड प्लांट्स नहीं होते तो हमारे लिए फूड नहीं होता। सॉइल इज अ होम टू मेनी एनिमल्स। सॉइल बहुत सारे एनिमल्स का होम भी है जैसे कि आंट, स्नेल, अर्थवर्म्स एंड काफी सारे एनिमल्स हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। अर्थवर्म्स आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। अर्थवर्म्स तो ऐसे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो कि फार्मर्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं। अर्थवर्म डिग टनल्स इन द सॉइल। अर्थवर्म क्या करते हैं? सॉइल के अंदर टनल्स डिग करते हैं और उसको लूज कर देते हैं जिसकी वजह से एयर जो है इजीली सॉइल के अंदर एंटर कर सकती है एंड ये जो एयर है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफी अच्छी होती है। इसीलिए अर्थवर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। ओके, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the different properties, the feature, the layer, the uses and the different types of soil in this chapter. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everybody.